मधुमक्खियों को एक नहीं बल्कि कई नाम दिए जा सकते हैं। उन्हें बेस्ट इंजीनियर कहा जा सकता है, बेस्ट आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। वह पर्यावरण प्रेमी हैं और किसानों की मित्र भी हैं। दरअसल मधुमक्खी के पास दो पेट होते हैं। एक पेट का प्रयोग वह फूलों का रस संग्रहित करने के लिए करती है। फूलों के रस से एक बार अपना पेट भरने के लिए उन्हें लगभग 1000 फूलों का सफ़र तय करना पड़ता है। और जब फूलों के रस से पेट भर जाता है, वह मधुमक्खी अपने छत्ते में वापस लौटती है और उस रस को बाकी मधुमक्खियों के मुंह में 1 बाय 1 वह डालती हैं, क्योंकि एक मधुमक्खी के मुंह के सलाइवा में उतना एंजाइम नहीं होता जो कि उस रस को शहद में बदल सके। इस प्रक्रिया को लगभग 100 मधुमक्खियां करती हैं, तब जाकर वह शहद का रूप लेता है। उसे छत्ते में बने छोटे छोटे बॉक्सेस में भरा जाता है और उसके बाद मधुमक्खियां पंख हिला हिलाकर उसमें मौजूद पानी को वाष्पीकृत करती हैं। तब जाकर कहीं ऐसा शहद तैयार होता है जो हजारों सालों तक सुरक्षित रहता है। मधुमक्खियों का जीवन काल 3 से 4 साल का ही होता है और पूरे लाइफ पीरियड में वह मुश्किल से 1 चम्मच शहद ही बना पाती हैं। और इस 1 चम्मच शहद को बनाने के लिए उन्हें लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि पृथ्वी की परिधि का लगभग 4 से 5 गुना है। अब चूँकि उनके हैबिटेट ख़त्म हो चुके हैं, फूल और फुलवारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसे में उनका यह सफ़र और भी कठिन हो जाता है। इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद के बाद जो शहद तैयार होता है वह हजारों साल तक सुरक्षित होता है। उसमें होता है विटामिन B6, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, बहुत सारे मिनरल्स, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और भी तमाम चीज़ें। और यह शहद गुणकारी होता है, लाभकारी होता है स्वाद के लिए, सेहत के लिए। मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद बनाने का ही काम नहीं करती, बल्कि शहद बनाने के सफ़र में वह हजारों फूलों पर बैठती हैं और परागण करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं। पॉलिनेशन से ही पौधों में फर्टिलाइजेशन होता है, पौधों की वंश वृद्धि होती है। तो एक लिहाज से यह किसानों की मित्र भी होती हैं, पर्यावरण प्रेमी भी होती हैं। इतने काम करने के बावजूद भी मधुमक्खियों की आबादी लगातार घट रही है, उनके आवास लगातार घट रहे हैं। उसके पीछे कारण है पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, अंधाधुंध शहरीकरण और पैरासाइट्स से होने वाली कई बीमारियां। और उस पर भी सबसे बड़ी दुखद खबर यह है कि सिंगापुर सरकार ने अब मधुमक्खियों को खाने की भी इजाज़त दे दी है। हाल ही में सिंगापुर सरकार ने 10 से अधिक कीड़ों को खाने की अनुमति दी है, उसमें से एक मधुमक्खी भी है। मधुमक्खियों का शहद पीकर भी इंसानों का पेट नहीं भरा, अब वह मधुमक्खियों को खाना भी शुरू करेगा। ऐसे में वह मधुमक्खी जो शहद जैसा अमृत बनाती है, हजारों लाखों किसानों का भला करती है, जो कि पहले से ही लगातार कम होती जा रही है, अब और कम होती जाएगी।